आज का महानगर में आपका स्वागत है। 3 नवंबर शाम के समय कौसा कादर पैलेस परिसर में महायुवती के उम्मीदवार नजीब मुल्ला की एक सभा हुई। काफी सारे मुद्दों पर यहाँ पर बातें की गई। किस प्रकार ये सभा रही वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इसके एक एक बात तमाम नौजवान से जज्बा है कि मुश्किलें लाख सही होश न खोने देना और अपने जज्बात किसी तौर न सोने देना। ये जो जज्बा पैदा हुआ है ना नौजवानों का, ये कादर पैलेस के तमाम नौजवान साथियों का और वीडियो में जो लोग मौजूद हैं, मेरी पर्दा नसीर माँ और बहनें जो आपके भाई का इंतजार कर रही थी, आज कुछ लोग मुबरा कौसा में आपके भाई को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कादर पैलेस के नौजवान साथी 20 तारीख तक पूरी ताकत के साथ में खड़े रहेंगे कि जब से परों में उनके बाजू निकल पड़े, सूरज का कत्ल करने को जुगनू निकल पड़े। जब से परों में उनके बाजू निकल पड़े, सूरज का कत्ल करने को जुगनू निकल पड़े और उनको भी डस लिया है सियासत के नाग ने, परचम उठा के हाथ में बिल्डर निकल पड़े। नेता नहीं, इस शहर के बिल्डर लोग उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आवाम और जनता, नौजवान साथी, पर्दा नसीर माँ और बहनें और बच्चे नौजवान साथी सब अपने भाई के साथ खड़े हुए हैं। मैं अब आवाज देने जा रहा हूं आपके भाई को। जोरदार तालियों से एक बार जो है नजीब मुल्ला साहब का आप लोग इस्तेमाल करिए। पोस्ट कर रहे क्या कर ये नारा मारने वाला वीरू वाघमर है, बट देखो नारा क्या मार रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता। गैर मुस्लिम होने के बाद ये मोहब्बत का पैगाम है। आज तो आप 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा इलेक्शन के इस चुनावी प्रचार सभा में यहाँ पे मौजूद अजहर डोंगरे जी, ताहिर डोंगरे जी और उनके ग्रुप, फातिमा आपा, उनकी शहजादी शाहीन शेख आपा, रजिया आपा, तहमीना पठान साहब, जाहिद शेख साहब, सरफराज काजी जी, नजर आता है, काजी शेख, हाजी शकील जी, आरिफ डोंगरे और जलील डोंगरे जी, ये जुड़वा भाई है, दिखते अलग, शानू शेख जी, मोना वसीम खान साहब, नहीं चलने वाले बहुत है इसके लिए, अबू साहब जी, सऊद चौधरी साहब और सभी दिगर शख्सियात ऑन द डायस, उमर भाई, जफर नोमानी जी, अजीज भाई, राजू भाई और मुमताज शाह साहब और दिगर मेरे साथी और हाजिरीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। नजीब मुल्ला आपके भाई, आपके बेटे ने इस जमीन पे पैर रखने के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में घूम रहे थे, वो अभी गली में घूमते हुए दिख रहे हैं ना। जो घर हम ही बनाएंगे, इतना ही पैसा लगेगा, पानी हम ही काटेंगे, इतना पैसा लगेगा, रास्ता कच्चा रहे पक्का रहे चलना पड़ेगा, पानी मिले नहीं मिले, कनेक्शन ले ना ले, दादागिरी सहनी पड़ेगी। अब सब जमीन पे आ गए ना, अब इनको सबको वही कब्रिस्तान की मिट्टी जो चोरी की है 20 तारीख को तफ्तील करने का वक्त आया। वो जफर भाई कर लेगा ना, अजीज मियां, अजीज का है, उनको तफ्तील करने का वक्त आया सियासती कारोबार से। कादर पैलेस में तकरीबन 15 साल बाद मैं बयान कर रहा हूँ। 15 साल पहले 2009 में आगे के मोहल्ले पे हम गिड़गिड़ा के आपसे वोट मांगे थे।
कि मुमरा को तब्दील करेंगे, बदलेंगे। कल हमारे विधायक, हमारे पूर्व नेता जितेंद्र आव्हाड साहब ने कहा, बच्चों बोलो मुमरा बदला कि नहीं बदला? 2009 के पहले का मुमरा, अभी का मुमरा। आव्हाड साहब, मुमरा जो बदला है, रास्ता पानी, लाइट तो हमने बेचे ने, रास्ता पानी, पाइपलाइन, गटर, ये आपकी मेहनत नहीं है। ये आवाम मुमरा कौसा की जिन्होंने नगर सेवक चुन के दिया था, और जो नगर सेवक के तिजोरी के नजदीक बैठा हुआ नजीब भाई और उसके साथियों, उनकी मेहनत है, आपका लेन देन नहीं है। क्योंकि आवाम ने आपको महाराष्ट्र के सदन में भेजा था, वहां से आपने पैसा लगाया, उनके पैसे से हुआ है। तो गुमराह मत करो। आंख खोलने वाले मुजाहिद आपके बीच में आ गए हैं। मुझे बताइए, हमने दुआ दी उनको, दिन रात एक करके मेहनत की। सब यार सब ये प्लेटफॉर्म पे जो है साथ में थे मेरे। कलवा ने उनको नकारा था। यहां से जीतने वाले थे राजन के लिए, हमने मेहनत करके उनको 27,000 से जिताया। 27,000 की लीड दी और 16,000 से जीते। शाह साहब, ये जफर भाई सब अपोजिशन थे हमारे जीते। अरे मेरे गाड़ी पे पत्थर भी डाले चांद रात के दिन। मगर मुझे बोलिए, एहसान किए थे आपने? आपको पता है आपने वोट की कीमत क्या होती है? जब आप वोट देते हैं ना, और अल्लाह जब हमको आपके दुआ और वोट के जरिए कामयाब करता है, तो हमको इज्जत मिलती है, हमको शोहरत मिलती है, हमको शहरों में नाम मिलता है, हम टीवी पे आते हैं, सब जगह पे हमको सलाम मिलती है। तो हम वो वोट के कर्जदार होते हैं। हमारा फर्ज होता है कि जो मेरे माँ बहन भाई और नौजवान और जो आवाम ने हमको जीत के दिया है, उसका मसला हल करे, उसकी खिदमतगार बन के खिदमत करे। फातिमा पा, रजिया पा, ताहिर मियां, मुझे बताइए, यहाँ मीटिंग लगाने को आपको दबाव आया था कि मीटिंग मत लगाओ? लोग भी आए होंगे, मत जाओ। आपने वोट लाइट पानी खिदमत करने को दिया है कि आपने वोट आपका जमीर गिरवी रखने को दिया है? अरे हम तो सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। ये कौन होते हमको गुलाम बनाने वाले के? उठ या बैठ वहां। आपने वोट दिया, उसके बदले में मिला क्या? टोरेंट। मिला क्या? टोरेंट। आज फसाद, और वही अजीत दादा था जो बगैर किसी के बुलाए खुद गया, सरकार को वापरा, पंचनामा कराया और 2.5 करोड़ रुपया वो गरीबों को दिलाया। क्या हम वो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए कि ये गुमराह करने वाले के साथ रहना चाहिए? ये मुसलमानों के वोट बटोरते हैं, वो अजीत दादा अच्छा है। जो 6 से 8 मुसलमान लड़ाता है, वो ताकत देता है। 2 MLC की सीट मिली है, इद्रिस नाइकवाड़ी को विधान परिषद में बोला। उसने क्या कहा कि मुझे शर्म आ रही है, अफसोस है, शर्म नहीं अफसोस है मुझे कि इस महाराष्ट्र के विधान परिषद में पहला ऐसा दिन आया कि एक भी मुसलमान विधान परिषद का सदस्य नहीं है। वोट कांग्रेस ने लिया, वोट ये तुतारी ने लिया, वोट ये मशाल ने लिया। उसने दिया 1-1 सीट, खासदार लेकर गए 31, हमने लाए 1 खासदार, तो भी 2 आमदार में से इद्रिस नाइकवाड़ी सांगली से हमने हमारा एक आमदार दिया और उसको कहा कि इद्रिस, वहां मुसलमानों के अल्पसंख्यक की आवाज नहीं है, कोई भी शख्स नहीं, जा और अपने कौम के लिए लड़ो। वो अजित पवार अच्छा है कि ये गुमराह करने वाला पॉकेट मार है। वो 1 सीट देते और हम 6 सीट देते, तो हमारी कौम को ताकत कौन दे रहा है? आज मैं नजीब मुल्ला, आपका भाई और आपका बेटा, तुम इतने बड़े सेक्युलर नेता हो, हदीस आजकल स्टेज पे से चलती है
वो बोलने वाला हदीस के वीडियो निकालू तो अगला रहम मारेंगे चप्पल से आप लोग। अरे पाकिट मार कर बोल रही थी नेहा, वो किस्मत का जब अवार्ड साहब बोल रहे थे ना पाकिट मार, उनके पीछे फोटो किसका है जरा देखो वीडियो निकाल के, आपको पता चल जाएगा उनका इशारा किसकी तरफ था। आपका नजीब आपके सामने मुद्दे की बात कर रहा है, राहत की बात कर रहा है, आपको जुल्म खत्म करने की बात कर रहा है, दादागिरी की बात कर रहा है, टोरेंट की परेशानी से इजाद, कब्रिस्तान में राहत, स्कूल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हर मोहल्ले में अच्छे दवाखाने, हॉस्पिटल सबसे अच्छा, उसकी बात कर रहा है। नशा मुक्ति की बात कर रहा है, नशे को खत्म करने की बात कर रहा है, रियाद की बात कर रहा है। और वो बंदा बोल रहा है बीजेपी का डर, हदीस 15 साल काम किए, और आपका नजीब इधर बीजेपी का, और आप इतने बड़े सेक्युलर नेता हैं, तो कलवा में फिर नजीब मुसलमान क्यों हो जाता है, वहां भी बीजेपी का बोले, सही बात है कि नहीं, वहां मुसलमान क्यों होता है। यानी तुम, ये तो वही बात हो गई ना अवार साहब, जैसा इधर आके बाबरी मस्जिद शहीद के बाद में 21 जनवरी 2024 को आप मगरमच्छ के आंसू निकाले, अफसोस है बाबरी की याद आ रही है, और वहां जाके शाम में क्या बोलते हैं, मेरे बाप ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है, कोई बंद नहीं कर सकता है, मैंने 1 लाख लड्डू मंदिर की खुशी में बांटे। ये वीडियो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा ना, देखे ना, तो झूठ तो नहीं कर रहा ना आपका भाई। क्या ये दोगला इंसान आपको चाहिए? जो साथी है तुतारी के, आज मैं कहूंगा कि ज्यादा तुतारी बजी तो मेरी माँ बहने कान पे पट्टी मार के बाहर निकाल देगी, क्योंकि कान दुखेगा। बट घड़ी तो हमारा नमाज का वक्त बताती है, रोजे का वक्त बताती है, स्कूल का बताती है, तरक्की की राह का बताती है, अच्छे दिन का बताती है, अच्छे वक्त लेकर आती है। घड़ी बंद हुई तो पहले भाग के घड़ी चालू करते हम, और तुतारी ज्यादा बजी तो बंद करा दे। तो वक्त आ गया है कि घड़ी के ऊपर मोहर लगा के तुतारी को भगाने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। घड़ी के निशानी के आगे बटन दबा के टोरेंट को भगाने का वक्त आ गया है। घड़ी के निशानी के आगे मोहर लगा के हमारे को, हमारा जो हक है, हमारी सहूलत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ड्रग्स भगाने का। आज जो ड्रग्स बेचते हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, और हम उनके खिलाफ निहत्ते लड़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे सीपे सालार और फौजी को, आपके मुजाहिदों को साथ नहीं देंगे? वक्त आ गया है मुमरा में ड्रग्स फ्री करने का, वक्त आ गया है पानी देने का, वक्त आ गया है सफाई रखने का। जो बीजेपी के बात करते हैं उनको पूछिए कि आवार साहब 98 जो मारुति की एजेंसी आपने लिए है, वो मारुति की एजेंसी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दी कि शरद पवार साहब ने दी? वो कहेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दी। तो बीजेपी की मदद से 4 करोड़ का 106 करोड़ रुपया बनाना आसान है, बट एक मुसलमान जिसको हिंदू भाई बहन पसंद करके उसको जिताना चाहते हैं, तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो आप। मैं एक ही चीज कहूंगा मेरी माँ बहनों से कि वोट तो आप देंगे इंशाल्लाह, ये यकीन है। नौजवान 20 तारीख को सुबह से उठ के वोट देंगे, ये यकीन है। मेरे बुजुर्ग लोग सुबह फजर की नमाज में मेरे लिए निकल के वोट देंगे, वो तो यकीन है। मगर मैं चाहता हूं उसके आगे एक बात, मैं सब चीज दूंगा। अल्लाह को नाज़िर रख के कहता हूं कि मैं टोरेंट भगाऊंगा,